महामहिम भीष्म अपने सफेद घोड़ों के रथ पर सवार अपनी विशाल सेना के साथ गांधार्य राज की ओर बढ़ रहे थे। सफेद घोड़ों के सफेद रथ पर सफेद वस्त्रों में सवार भीष्म इसे दिव्य पुरुष से कम नहीं लग रहे थे। उनके गांधार जाने के उद्देश्य की भनक किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि गांधार नरेश सुबल को भी कोई संदेश नहीं भेजा गया था। मगर जब भीष्म गांधार की सीमा के समीप पहुंचे तो राजा सुबल को अपने गुप्तचरों द्वारा भीष्म के आने का समाचार मिला, जिसे सुनकर वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने मंत्री से इस बारे में चर्चा की। तुम्हें क्या लगता है मंत्री, क्या कारण हो सकता है महामहिम भीष्म के अचानक से गांधार आने का, वो भी अपनी विशालकाय सेना के साथ? सही से कुछ भी कहना तो मुश्किल है महाराज। शायद गांधार पर उन्हें अपना अधिकार चाहिए होगा। लेकिन हमने तो हस्तिनापुर को चोट पहुंचाने जैसा कोई कार्य ही नहीं किया और वर्षों से हमारे बीच मैत्रीय संबंध भी रहे हैं। फिर अचानक से ये युद्ध की बात कहां से आ गई? महाराज, ये तो अब उनके आने पर ही पता चलेगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख कर भी नहीं बैठ सकते। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी। हाँ, तुम जाओ और सेनापति के साथ मिलकर सारी व्यवस्था देखो। शकुनी भी आ नहीं है, वो होता तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। गांधार सीमा पर पहुंचकर भीष्म ने अपने एक दूत के हाथों सुबल को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने सुबल से भेंट करने की इच्छा जाहिर की और ये भी लिखा कि वो यहाँ युद्ध करने नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में आए हैं। गांधारी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, युद्ध के उद्देश्य से नहीं आए तो फिर इतनी विशाल सेना साथ में लाने का क्या प्रयोजन था? पिताजी, अवश्य ही उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा। वो तो अब उनसे मिलकर ही पता चलेगा। मगर तुम चिंता मत करो गांधारी, ये राजकाज की बातें हैं, हम देख लेंगे। तुम्हारे माथे पर आई इस शिकन का अगर तुम्हारे भाई शकुनी को पता लगा तो जानती हो ना वो क्या करेगा। जी पिताजी, भ्राता शकुनी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी खुशी के लिए वो कोई भी हद पार करने से कभी हिचकिचाएंगे नहीं। अगले दिन सुबह से ही गांधार के महल में भीष्म के स्वागत की तैयारियां होने लगी थीं। राजा सुबल और उनकी पत्नी दास दासियों के साथ फूल और आरती का थाल लिए महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर भीष्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले ही क्षण भीष्म ने महल के भीतर प्रवेश किया। स्वागत की सब औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात जलपान ग्रहण करते हुए भीष्म ने राजा सुबल से कहा, गांधार नरेश, हम यहाँ आपके पास एक इच्छा से आए हैं। हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आदेश करें गंगापुत्र भीष्म, मगर हम भला आपको क्या दे सकते हैं? गांधारी, मैं यहाँ आपसे उसका हाथ मांगने आया हूं। सुबल और उनकी पत्नी ये सुनकर चौंक गए। गांधारी भी वहीं पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। सुबल ने हाथ जोड़कर भीम से कहा, क्षमा करें महामहिम भीष्म, लेकिन आपने तो आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया है। हम अपने लिए नहीं, क्रूर राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए आपकी पुत्री गांधारी का हाथ मांग रहे हैं। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात सुबल को ज्ञात थी। वो एक नेत्रहीन के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे। उनके मन में मंथन चल ही रहा था कि भीष्म बोले, धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह संबंध हस्तिनापुर और गांधार के बीच की मित्रता को भी और घनिष्ठ कर देगा। गांधारी सुंदर है, गुणी है, कुरु वंश की कुलवधू बनने के सुयोग्य है और धृतराष्ट्र भी तो किसी से कम नहीं। कई हाथियों का बल है उनमें, सुंदर हैं, शिक्षित हैं। मगर धृतराष्ट्र नेत्रहीन भी तो हैं। गांधार नरेश, धृतराष्ट्र ने अपनी नेत्रहीनता को कभी भी अपनी कमी बनने नहीं दिया।
जरा सोच कर देखिए, गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का वरदान प्राप्त है। धृतराष्ट्र से अगर उसका विवाह हो जाता है तो वो कुरु वंश के 100 राजकुमारों को जन्म देगी। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी के लिए भी उसके कुल का नाम कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर धृतराष्ट्र की जगह राजकुमार पांडु की बात होती तो मुझे कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन पांडु धृतराष्ट्र का अनुज है। ज्येष्ठ के होते अनुज का विवाह कैसे हो सकता है? और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का होने वाला सम्राट भी है। अब आप सोच लीजिए, निर्णय आपको ही लेना है। मगर भीष्म अपनी बात पूरी किए बिना ही सुबल से विदा लेकर चले गए। सुबल जानते थे कि अगर उन्होंने इस विवाह संबंध के लिए इनकार किया तो हस्तिनापुर से उनके संबंध बिगड़ जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके गांधारी से इस बारे में बात की। गांधारी ने कहा, पिताजी, मैं एक पुत्री होने के साथ साथ एक राजकुमारी भी हूँ। अपने राज्य की सुरक्षा की कुछ जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। अगर मेरे भाग्य में राजकुमार धृतराष्ट्र की पत्नी बनना ही लिखा है तो मुझे ये संबंध स्वीकार है। तुम्हारे जैसी बेटी पाकर ये पिता धन्य हो गया गांधारी। लेकिन शकुनी कभी इस विवाह के संबंध में तैयार नहीं होगा। राजा सुबल के मन का डर सत्य साबित हुआ। शकुनी ने लौटते ही तूफान खड़ा कर दिया। उसने गांधारी से कहा, अपने भाई के होते हुए तुम्हें समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है गांधारी। मैं हस्तिनापुर से डरता नहीं। उनसे युद्ध भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, मगर एक अंधे के साथ तुम्हारा विवाह मुझे मंजूर नहीं। युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी भ्राता। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। अपनी बहन की हठ के आगे शकुनी भी झुक गया, मगर उसे ये तसल्ली थी कि उसकी बहन कम से कम हस्तिनापुर की होने वाली महारानी तो बनेगी। विवाह हस्तिनापुर में होना तय हुआ, इसलिए गांधार नरेश सुबल अपने परिवार सहित वहां पहुंच गए। शुभ मुहूर्त के दिन पांडु धृतराष्ट्र को स्वयं विवाह के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को छेड़ते हुए कहा, सुना है भाभी बहुत सुंदर है भ्राता। उनके आने के पश्चात तो आप हमें भूल ही जाएंगे। मेरे लिए शारीरिक सुंदरता का क्या महत्व अनुज। मुझे तो बस एक ऐसी पत्नी की कामना है जो मेरे नेत्र बनकर मुझे संसार की हर क्षय से परिचित करवाए। राजश्री भीम के चयन पर भरोसा रखिए भ्राता। उन्होंने सोच समझकर ही गांधारी को आपके लिए पसंद किया होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित विवाह स्थल शहनाई वादकों के संगीत से गूंज रहा था। आने वाले अतिथियों का स्वागत फूल माला, गुलाब जल और आरती से हो रहा था। राजमाता सत्यवती और धृतराष्ट्र और पांडु की माता अंबिका और अंबालिका बेचैनी से गांधारी के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। विवाह मंडप में बैठे धृतराष्ट्र का मन भी गांधारी को जानने के लिए उतावला हो रहा था। कुछ पल पश्चात गांधारी ने अपनी भाभी और सखियों के साथ विवाह स्थल में प्रवेश किया, मगर उनको देखते ही सभी चौंक गए। वातावरण में चुप्पी छा गई। माहौल में बदलाव महसूस करते ही धृतराष्ट्र ने पांडु से पूछा, क्या हुआ पांडु, सब अचानक से चुप क्यों हो गए? भ्राता, भाभी आंखों पर पट्टी बांध कर आई है। ये सुनते ही धृतराष्ट्र मंडप से उठकर खड़े हो गए और बोले, मैं ऐसी लड़की से विवाह नहीं कर सकता जो मेरा उपहास करने के उद्देश्य से अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर आई है। आते ही धृतराष्ट्र द्वारा नकार दिए जाने पर गांधारी ने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कुरु कुमार, क्षमा कीजिए अगर मेरे इस कृत्य से आपको चोट पहुंची हो तो। मगर जिस सुख से मेरे भावी पति वंचित हों, उस सुख को भला मैं कैसे जी सकती हूँ? मगर जो लड़की मेरे नेत्र बनकर मुझे संपूर्ण नहीं कर सकती, उस लड़की से विवाह करने का क्या औचित्य? एक जीवन साथी से ये अपेक्षा होती है कि वो
हमारे दुख को समझे। कोई भी सेवक आपकी दृष्टि बनकर आपकी नेत्रहीनता को पूर्ण कर सकता है, लेकिन आपके जीवन के अंधकार को कोई नहीं समझ सकता। प्रकाश में रहते हुए मैं भी ये कार्य नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अपनी आंखों पर ये पट्टी बांधी है ताकि आपके हृदय के उस हिस्से को छू पाऊं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। गांधारी की इस बात ने सबका हृदय जीत लिया और इस तरह सभी के प्रेम और आशीर्वाद से गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात वो दिन आया जिसकी प्रतीक्षा हस्तिनापुर को विगत 25 वर्षों से थी। उस दिन कुरु राज्य को अपना राजा मिलने वाला था। धृतराष्ट्र के राज्याभिषेक की विधि प्रारंभ होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता के बीज बो दिए। ऐसा आखिर क्या हुआ था?